हेलो बच्चों। हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जो डिफरेंट चीज़ें थी जिनके बेसिस पर हम इमेज का फॉर्मेशन कर पा रहे थे, वो उससे रिलेटेड हमने कई सारे फॉर्मूलेज और कई सारे रूल्स जो वहाँ पर एप्लीकेबल होने वाले थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था। जैसे हमने ये जान लिया था कि कॉनकेव मिरर में यदि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो वो इमेज मिरर के सामने होगी, और हमने ये भी पढ़ा था कि रियल और इन्वर्टेड इमेज वो इमेज है जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पा रहे हैं। और वहीं पर जब हम बात कर रहे थे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज वह इमेज थी जिस इमेज को हम बेसिकली मिरर के बिहाइंड क्या कर पा रहे थे, ऑब्टेन कर पा रहे थे। आज हमने डिफरेंट टाइप के रूल्स पढ़े, इसके बेसिस पर हमने और क्या चीजें जानी। आज हम क्या करेंगे कि उन फॉर्मूलेज और उन रूल्स की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट इमेज का जो फॉर्मेशन होगा उनको रे डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर को हमने कन्वर्जिंग मिरर कहा हुआ है और हमने इसको रे डायग्राम के बेसिस पे समझा हुआ था कि किस तरीके से कॉनकेव मिरर में जो लाइट होती है वो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हुई समझ में आती है। और वहीं पर यदि हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा था, डाइवर्जिंग मिरर था। इसके साथ साथ हमने और कुछ चीजें और इसमें इंक्लूड करी थी। जैसे हमने ये जाना था कि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, जो हमने साइन कन्वेक्शन के साथ पढ़ लिया था कि साइन कन्वेक्शन में यदि हम साइन कन्वेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगी बेसिकली हम कहां से मेजर करेंगे, वो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से। यदि हम इस पोल से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं तो उन डिस्टेंस को हम नेगेटिव साइन के साथ लिया करते थे, और यदि हम पोल से राइट साइड जा रहे हैं तो हम उस डिस्टेंस को पॉजिटिव साइन के साथ लिया करते थे। और इसके साथ साथ हमने ये समझा था कि यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसका जो साइन था वो पॉजिटिव था, और यदि साइन रे डायग्राम या जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के यदि नीचे है तो उसे हमने नेगेटिव साइन के साथ यूज किया था। डिस्टेंस यदि पोल से लेफ्ट साइड है दैट इज अ नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव, और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, और यदि नीचे की तरफ है तो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। ठीक है। और इसी तरीके से हमने ये जाना था कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बेसिस पर इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। तो पहला केस हम ये समझने वाले हैं कि यदि हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर में यदि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस करते हैं तो उस बेसिस पर इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, सेकंड उसका साइज क्या होगा, और थर्ड वन इज उसका नेचर क्या रहने वाला है। तो ये हम जानेंगे। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और उन ऑब्जेक्ट के प्लेस के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इमेज कहां पर ऑब्टेन हो रही है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के बारे में यदि हम बात करें तो कॉनकेव मिरर को यदि हम टच करके पहचान सकते हैं कि बीच में से कैसा होगा, थिन होगा, और साइड से कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। यहाँ पर ए पी बी इट इज अपर्चर, और पी क्या था हमारे पास, पोल था। और सारी डिस्टेंस जो भी मेजर करेंगे हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से करेंगे। यदि पोल के लेफ्ट साइड है दैट इज अ नेगेटिव, यदि पोल के राइट साइड है तो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर यदि हम पोल से यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन को हमने क्या बोल रखा है, इसको हमने बोल रखा प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ है इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ हमने इन्फिनिटी पर। सपोज हम ऑब्जेक्ट को एक ऐसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेस कर रहे हैं जो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। जब इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है तो हमें ऐसा अमूमन समझ में आता है कि लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आ रही है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो सारी लाइट हमको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आती हुई समझ में आती है। यहाँ पोल, इसका जो कर्वेचर का पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दैट वन इज फोकस, एंड द रिलेशन बिटवीन द फोकस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दैट कि फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये पढ़ा हुआ था कि फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं कि ऑब्जेक्ट से यदि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस कर रखा है, इन्फिनिटी पर। और यदि लाइट इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, क्योंकि हम अमूमन ये मान के चलते हैं यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमें सारी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही समझ में आती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो उतना काफी ज्यादा दूर होता है कि सारी लाइट हमें अमूमन ऐसी लगती है कि पैरेलल आ रही। यदि लाइट यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि जो सारी लाइट है वो फोकस पर कन्वर्ज होती हुई समझ में आ रही है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, काफी वास्ट है, काफी बड़ा है, तो हमें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की एक पॉइंट साइज
मतलब एक बिल्कुल बिंदु आकार की इमेज यहाँ पर हमें बनती हुई समझ में आ रही है। और इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है मिरर के सामने, तो इमेज का नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड। तो पहला केस हमें याद होना चाहिए, यदि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर प्लेस कर रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी एट फोकस पर। ओके, सो ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पर है, इमेज बनेगी फोकस पर, साइज क्या होगा? पॉइंट साइज होगा, और नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा। तो ये पहला हमारा रे डायग्राम है जिसमें हमने ये समझा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन यदि इन्फिनिटी पर है तो उस पर्टिकुलर केस में इमेज जो होगी वो फोकस पर बनेगी, साइज पॉइंट साइज होगा, और नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। अब हम इसके बाद इसमें इमेज फॉर्मेशन का अदर तरीका समझने वाले हैं, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा हमने बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। अब इस पर्टिकुलर केस में हमें ये समझना है कि यदि हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी पर प्लेस कर रहे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। तो हमने फिर से पुनः एक बार और कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है, ए पी बी, दिस इज द अपर्चर एंड पी इज द पोल एंड दिस इज द इमेजनरी लाइन, एंड इस इमेजनरी लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। इसका पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके हाफ पर क्या आ जाएगा? फोकस आ जाएगा। अब इस बार हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा बियॉन्ड सी। तो सबसे पहले यदि हम बियॉन्ड सी देखें तो बियॉन्ड सी मतलब कि सी के पीछे वाला पार्ट ये कहलाएगा। और अभी भी जब हम बात इन्फिनिटी की कर रहे थे तब भी हम इस सी के पीछे ही लेके चल रहे थे। तो इन्फिनिटी और बियॉन्ड सी में जनरल डिफरेंस ये है कि जब हम इन्फिनिटी के बारे में बात करेंगे तो हमें उसका डिस्टेंस ज्ञात नहीं होगा, उस डिस्टेंस को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है। बट जब हम बियॉन्ड सी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसा होगा? ज्यादा ही होगा। दैट्स व्हाई हम उसको क्या पढ़ेंगे? बियॉन्ड सी पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बियॉन्ड सी पर। तो जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी पर प्लेस करें तो हमें इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पता है। यदि यहाँ से ऑब्जेक्ट से हम क्या लेके जा रहे हैं? एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से जाती है। ये हमें पता था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। और इमेज फॉर्मेशन में हमें बेसिकली दो रेस का यूज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके से, बेसिकली यहाँ पर हम तीन रेस की हेल्प से यहाँ पर इमेज के फॉर्मेशन को समझ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों तरीके से, एक बार हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके लाइट को जाएंगे और एक बार जब हम फोकस से लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो वहां उस पर्टिकुलर केस से या तो हम फोकस से ले जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दोनों ही केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो एक्यूरेट पोजिशन पे बनेगा। यदि हम लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट वापस उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। और यदि ये वाला केस आ गया, यदि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो बाउंस बैक हो जाती, वापस उसी जो मार्ग होगा वहां पर क्या आ जाती? वापस आ जाती। और यदि हम लाइट को फोकस पर इंसिडेंट कराते, सपोज कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो फोकस पर इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो हमने बेसिकली यहाँ पर डायग्राम से देख लिया कि तीनों ही रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर मिल रही हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो यहां पर इस पर्टिकुलर ऑर्डर में इस रे का क्या बन जाएगा? डायग्राम बन जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का डायग्राम बन जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो जो इमेज होगी वो कहां बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। अब यहां पर डायग्राम से हम ये समझ पा रहे हैं, क्लियरली सीन हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के फेवर में बहुत ज्यादा छोटा है। तो यहां पर हम समझेंगे कि जो इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। और नेचर कैसा होगा? इमेज मिरर के सामने बन रही है और मिरर के सामने वाली इमेज कैसी होती है? रियल और इन्वर्टेड होता है। तो ये हमारा सेकंड टाइप था रे डायग्राम का, जब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस था? बियॉन्ड सी प्लेस था, तो इमेज बन रही थी बिटवीन सी एंड एफ, डिमिनिश्ड होगी और नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा। हमने दो पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की इमेज के बारे में जाना। पहला हमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तब हमने देखा कि इमेज फोकस पर बनती हुई समझ में आ रही थी, पॉइंट साइज की थी, रियल और इन्वर्टेड थी। और सेकंड केस में हमने ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी प्लेस कर रहे थे तब इमेज कहाँ बन रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में थी, साइज डिमिनिश्ड था और नेचर कैसा था? रियल और इन्वर्टेड था। अब थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं एट सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करेंगे
तब इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा और उसका डिस्टेंस पोल से क्या होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक अपर्चर लिया ए पी बी और ये अपर्चर किसका है, कॉनकेव मिरर का है। पोल से हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, पोल यहाँ का ये आ जाएगा फोकस और यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस वाले केसेस में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। हमने एक कंडीशन यहाँ पर पहले भी डिस्कस कर ली है कि बेसिकली जब हम रे डायग्राम के बेसिस पर इमेज ऑब्टेन कर रहे होंगे तो हमें 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। पिछले वाले डायग्राम में हमने 3 रेजेस का यूज किया था। एक रेज को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए थे, है ना, जो कि फोकस से होती हुई इंसिडेंट हुई थी। सेकंड में हमने क्या किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट लिया था जो कि बाउंस बैक हुई थी। और थर्ड वाले केस में हमने ये देखा था कि यदि लाइट फोकस पर इंसिडेंट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चीजें हम समझ चुके हैं और इनके बारे में हमने काफी ज्यादा डिस्कस किया हुआ था। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करने वाले कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो मैं ये बताने वाला था कि रे फॉर्मेशन के लिए जब भी हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो हमें केवल 2 रेज की ही रिक्वायरमेंट होगी, बट बेसिकली हम 3 रेज की हेल्प से भी उस रे डायग्राम को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस कर रहे हैं तब क्या कंडीशन बनेगी, हम एक लाइट को बेसिकली कैसे लेके आए हैं, सबसे पहले यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी, फोकस से। जिस तरीके से हमने पढ़ा हुआ था ये फोकस से जाती हुई समझ में आ रही। फिर हमने क्या देखा था, यदि लाइट कहां से रिफ्लेक्ट हो रही होगी, इंसिडेंट हो रही होगी, फोकस पर। यदि लाइट फोकस पर इंसिडेंट होगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज है वो कहां पर मिलता हुआ समझ में आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती हुई समझ में आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि यदि ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड है तो उसका जो इमेज है वो भी कहां बनेगा, एट सी बनेगा। साइज कैसा होगा, तो साइज सेम साइज होगा और नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। तो बेसिकली हमने यहाँ तक 3 केसेस पढ़ चुके हैं। हमने 3 अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कराया और उसके बेसिस पर हमने इमेज के फॉर्मेशन को समझा हुआ है ना। तो मैं एक बार और इसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि यदि ऑब्जेक्ट को यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में इमेज जो होगी वो भी कहाँ बन रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही होगी। साइज कैसा होगा, सेम होगा और नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अभी तक हम 3 ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बेसिस पर डिफरेंट इमेज के फॉर्मेशन देख चुके हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करने वाले हैं, अभी देखिए सबसे पहले जब हम इसमें इमेज फॉर्मेशन को देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट के बेसिस पर इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट को भी हम दूर रखते जा रहे थे। पहले हमने इन्फिनिटी पर रखा, देन उसके बाद हम थोड़ा और नियर आया, बियॉन्ड सी आया, देन हम बात कर रहे थे सी पर। तो हमने क्या देखा कि जो इमेज है वो मिरर के बहुत ज्यादा पास से बन रही थी। पहले फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट देखी, फिर हमने देखा कि सी और एफ के बीच में, और फिर हमने देखा कि जो इमेज है जब हमने बात करी कि ऑब्जेक्ट को जब हमने प्लेस किया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो इमेज भी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्टेन हुई। अब यदि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यदि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में इमेज का जो फॉर्मेशन होगा या इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पुनः हम एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं ए, तो ये हो गया हमारा अपर्चर ए ई बी, यहाँ पर ये हो गया हमारा का प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस कर रहे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स के बेसिस पर पहले हम रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करा रहे हैं। यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से जाती हुई समझ में आती कि फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो रही। और दूसरे केस में यदि हम लाइट को फोकस पर इंसिडेंट कराते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 ही रेस की जरूरत होती है, लेकिन हम अनदर रेस को बनाए तो यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ऑब्जेक्ट पर रेस को इंसिडेंट कराते हुए भी शो कर सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इमेज मिलती हुई समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या पाया कि जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस किया तो जो इमेज है वो हमें कहाँ मिल रही है, इमेज मिल रही है बियॉन्ड
सी मिल रही है। और इस बार आप साइज देख लीजिए, तो पहले ऑब्जेक्ट का साइज मतलब काफी बड़ा हुआ करता था, इमेज का साइज काफी छोटा था, लेकिन इस बार जो इमेज का साइज है वो कैसा है, इनलार्ज है। तो इमेज का साइज क्या मिलेगा इस बार हमें, इनलार्ज मिलेगा। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। तो इस तरीके से हमने 4 पर्टिकुलर केसेस में, ये 4 पर्टिकुलर पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर कर उसकी अलग अलग इमेज के डिस्टेंस को समझा। अब हम 5वें केस में ऑब्जेक्ट को प्लेस कराने वाले हैं फोकस पर। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस कराएंगे तब इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करा रखा है, फोकस पर। तो पुनः हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ए पी बी, दिस इज अ कर्वेचर एंड पी स्टैंड फॉर पोल, देन दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस पर्टिकुलर वाले केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करने वाले हैं, एट फोकस। ऑब्जेक्ट यदि फोकस पर इंसिडेंट है तो यहां पर सीधी सी बात है, हम पहला इमेज फॉर्मेशन का रूल्स लगाएंगे कि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है। जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होती हुई क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब फोकस से फोकस वाले पॉइंट पर होते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये वाला केस है। और सेकंड केस, यदि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती, ठीक है ना, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा कोई मीडियम हो गया जहां से लाइट फोकस पर इंसिडेंट हो गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट वापस उसी वे में क्या आ जाती है, वापस आ जाती। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, ये दोनों लाइन कैसी चल रही है, पैरेलल चल रही है। ये दोनों लाइन कैसी चल रही है, पैरेलल चल रही है। और हम ये जानते हैं कि पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या समझेंगे कि यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज, अब सीधी सी बात है कि दोनों लाइन कैसी, पैरेलल है, ये दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो वहां पर हम इमेज को ऑब्टेंड एक ऐसे पॉइंट पर करेंगे जो हमारे लिए कैसा होगा, अननोन होगा या नॉन डिफाइंड होगा। तो बेसिकली हम ये समझेंगे कि यदि ऑब्जेक्ट यदि फोकस पर है तो इमेज कहां मिलेगी, इन्फिनिटी पर मिलेगी। साइज कैसा होगा, साइज होगा हाईली इनलार्ज, और जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। तो बेसिकली अभी तक हमने 5 केसेस को पढ़ लिया है। इन 5 केसेस में जो इमेज का नेचर है वो कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। इन 5 केसेस को हम इजीली एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फिंगर रूल्स के माध्यम से इन 5 केसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि जो थंब है ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा मतलब ये जो वाली उंगली है, सबसे छोटी वाली उंगली है, इसको हम फोकस बोल रहे हैं, और जो मिडिल फिंगर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। बेसिकली ये फिंगर्स आपके सामने दिख रही हैं, तो सामने जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ से एक बात आपको ये याद रख लेनी है कि इन पूरे 5 केसेस में जो आपको फिंगर रूल्स के माध्यम से बताए जाएंगे, इन पूरे 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनती है। और हमने प्रैक्टिकली भी अभी इन 5 केसेस में समझ लिया है कि इन 5 केसेस में इमेज का जो फॉर्मेशन है, ये जो इमेज का नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड है। तो पहला केस क्या था कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे थे, इन्फिनिटी पर प्लेस कर रहे थे। इसके साथ साथ हमें अपोजिट फिंगर भी याद रखनी है। जैसे थंब, ये जो फिंगर है इसका अपोजिट फिंगर ये वाला फिंगर होगा, ये वाला फिंगर का अपोजिट फिंगर ये फिंगर होगा, और ये मिडिल फिंगर अपने आप का ही अपोजिट फिंगर है। सो ऑब्जेक्ट को यदि हम इन्फिनिटी पर प्लेस कर रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि इस थंब का अपोजिट फिंगर कौन सा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट फिंगर है। तो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पर प्लेस है तो इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पर बन जाएगी। और कैसी होगी, ये फिंगर कैसी है, साइज में बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड है, तो जो इमेज का नेचर, इमेज का जो साइज होगा वो भी कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया, बियॉन्ड सी प्लेस किया, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बन जाएगी इस वाली फिंगर पे, मतलब कि सेंटर ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, और आपके सामने है तो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। थर्ड वन, यदि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस करते तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। फोर्थ केस, यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस कर रहे हैं तो इमेज कहाँ बन जाएगी, बियॉन्ड सी बन जाएगी, और रियल और इन्वर्टेड होगी, और साइज कैसा हो जाएगा, इनलार्ज होता जाएगा। और ऑब्जेक्ट को यदि हम फोकस पर प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, और साइज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज होगा।
ठीक है। तो इन जो पांचों केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, उन पांचों केसेस को हमने फिंगर रूल से भी समझ लिया। ये जनरली हम देखें, दैट इज फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज यहां पर आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज यहां पर आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका इमेज यहीं पर बनेगा, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा, ऑब्जेक्ट मिरर से जितना ज्यादा दूर होगा, इमेज का साइज उतना ही छोटा होगा, और ऑब्जेक्ट जितना पास होगा, इमेज उतनी ही दूर बनेगी, और साइज कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट कहां तक के लिए निर्धारित है, जब तक कि हम बात कर रहे हैं फोकस की। ऑब्जेक्ट को जब हमने फोकस पर देखा तो हम क्या ऑब्टेन कर पा रहे हैं कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर ऑब्टेन हो रही। अब डिफरेंट चीज हमारे लिए ये आ जाती है कि यदि हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस कर दें तब क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। अभी तक हमने जो पांचों केसेस पढ़े वो रियल और इन्वर्टेड के केसेस थे, लेकिन यदि हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि फोकस पर ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर तो हमें कहीं पर भी लाइट इंटरसेक्ट करते हुए नहीं मिल रही, जहां पर दो रेज कहीं पर मीट कर रही हो, हमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यदि क्या होगा कि यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस करेंगे तब किस तरीके से इमेज ऑब्टेंड होगी। अगला जो हमारा केस है, इसको हम केस नंबर 6 से समझेंगे। उस पर्टिकुलर केस में हम ये समझेंगे कि यदि हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस कर दें, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, तब उस पर्टिकुलर केस में इमेज कहां पर ऑब्टेंड होगी, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, इसको हम समझने का ट्राई करते हैं। तो हमने लिया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ए पी बी, और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पर्टिकुलर केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करने वाले हैं, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में। हमने क्या पाया कि ऑब्जेक्ट से यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, कोई रेज ऑफ लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती कैसी हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती। बट ये ऑब्जेक्ट इतना नियरर होता है, हमें ये समझ में आता है कि ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, वो लाइट, देखिए यहां पर हम रेस में क्या समझ पा रहे हैं कि लाइट ही इंसिडेंट हुई, यहां पर टकराई और यहां से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। बट ये ऑब्जेक्ट इतना पास में है, इतना डेंस है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये लाइट कहीं मिरर के अंदर से ही आ रही है, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये लाइट, मतलब कि इस रेस को हम आगे की तरफ भी क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और सेकेंड केस, यदि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होगी, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट है, तो आफ्टर ऑब्जेक्ट से जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी, ये उसी वे में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट यहां पर जब ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऐसा मीडियम है, यहाँ पर कोई सोर्स है जिससे लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, और ये लाइट यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। बट अमूमन हमें ये समझ में आता है कि लाइट जो है वो मिरर के अंदर से आ रही है, और जहां पर ये लाइट इंटरसेक्ट कर रही होगी वहां पर या मिरर के अंदर हमें उस ऑब्जेक्ट की क्या मिलती हुई समझ में आ जाती है, इमेज मिल जाती है। तो बेसिकली हमने इसमें क्या समझा कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में प्लेस्ड होगा तो उसकी जो इमेज होगी वो बनेगी बिहाइंड द मिरर बनेगी, ओके। साइज कैसा होगा, एनलार्ज होगा, और नेचर क्या होगा, तो अभी तक हम जितने भी इमेज बना रहे थे उस पर्टिकुलर केस में हमने क्या देखा था, जितने भी रे डायग्राम हमने इससे पहले तक पढ़े, उनमें जो इमेज है वो मिरर के सामने बनी थी, और मिरर के सामने जो इमेज बनती है उसे ऑब्टेन करने के लिए हमें स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने ये समझा था कि जिन इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पा रहे हैं, दोज इमेज आर रियल एंड इन्वर्टेड। बट इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज है वो मिरर के अंदर बन रही है, और मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अभी तक हमने कॉनकेव मिरर में क्या पढ़ा कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड थी, बट जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो इमेज है या जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगी, और जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो बिहाइंड द मिरर रहेगा, और साइज कैसा होगा, काफी लार्ज होगा। डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है वो यही कॉनकेव मिरर का ही यूज करता है आपके टीथ को देखने के लिए, उसमें क्या कैविटी है या उसमें क्या करना है, तो इस पर्टिकुलर केस के मीडियम से वो जान पाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, तो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा पोल और फोकस के बीच में। तो ये डिफरेंट रे डायग्राम थे कॉनकेव मिरर के।
आज की वीडियो में बस इतना ही। कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाले रे डायग्राम को अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।